एक दिन की बात, सब रानीवास में बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर के कहा, रानी आपके दूर के भाई, उनका युद्ध चल रहा था ना? बोले जी। रानी बड़ी व्याकुल हो गई इस बात को सुनकर के, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मावती जी वहीं बैठी थे। रानी रो करके बोली, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, अभी तो ब्याह हुआ था उनका, उनकी पत्नी अभी युवा है, अभी तो संतान भी नहीं हुई है उनके यहाँ, और भैया वीरगति को प्राप्त हो गए। तभी अगले दिन समाचार आया कि उनकी जो पत्नी थी, भाई की जो पत्नी थी, उसने सतीत्व ग्रहण कर लिया, अपने पति के साथ ही चिता में बैठ करके सतीत्व को ग्रहण कर लिया। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी ने अपने पूरे रानीवास में कहा, मेरी भाभी का त्याग देखा आप लोगों ने, मेरे भैया के प्राण चले गए तो उन्होंने भी सतीत्व ग्रहण कर लिया, वो सती हो गई, चिता पर बैठ करके उन्होंने भी त्याग कर दिया अपने जीवन का। तो ये बात सुनकर के पद्मावती जी बोली, बहुत बहुत ऊंची स्थिति है तुम्हारी भाभी की, लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति की सतीत्व हमने सुनी है। और वो सतीत्व ऐसा होता है कि पति की मृत्यु की खबर पड़ते ही प्राण अपने आप निकल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं। अब ये बात तो उनने सहज भाव से कही, लेकिन पद्मावती की इन बातों से रानी को लगा कि ये मेरी भाभी का उपहास कर रहे हैं। एक तो उन्होंने सतीत्व को ग्रहण किया, ऊपर से ये कह रही है कि उससे भी बड़ा सतीत्व कुछ होता है। पद्मावती की बातों को सुनकर के रानी बोली, आप भी पतिव्रता नारी है ना? पद्मावती बोली, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं जयदेव महाप्रभु के प्रति अपने इष्ट भाव रखती हूँ, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसी रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर, बोले अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूँ। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी, पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर। पद्मावती जी ने नेत्रबंद किए तो नेत्रबंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती, बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पे पास के गांव, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहाँ हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले, मान आप सत्य कह रही हैं, पास के एक क्षेत्र में राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। अब ये बात सुनकर के तो रानीवास में तो सब लोग नतमस्तक हो गए, बोले हमने आज तक सतियों की चर्चा सुनी, लेकिन साक्षात सती तो पहली बार देखी, जो यहाँ बैठे बैठे ये पता कर लेती कि मेरे पति कहाँ है। अब इससे रानी को और ईर्ष्या हो गई, बोले कि ये तो और ज्यादा इनकी श्रेष्ठता हो गई, अब तो उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन रानी हट करने लगी राजा से और राजा को कहती है कि आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं? बोले नहीं, आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा।